इंटेलिजेंस को मार्क्स और सैलरी से नहीं मेजर किया जा सकता, बल्कि कई बार वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं लगते। इसको कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसकी बात हम 4th पॉइंट में करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 9 साइंस के बारे में जो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। सो नंबर 1 इज सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बातों से दूसरों के फेस पे स्माइल ला सकते हैं, जिसके चलते आपके आसपास बैठा कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक उदास नहीं रह सकता, तो कांग्रेट्स, ये एक इंटेलिजेंट माइंड की निशानी है। 2011 में पब्लिश्ड एक स्टडी में कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया गया जिसके अंदर उनका IQ और इंटेलिजेंस को चेक किया गया। उसके बाद उनको कुछ कार्टून्स के कैप्शंस लिखने के लिए बोला गया। जब रिसर्चर्स ने इन दोनों स्टडीज के कोरिलेशन को देखा तो ये पाया कि जिनके कैप्शंस ज्यादा फनी थे, ज्यादा ह्यूमरस थे, उनके IQ लेवल्स भी काफी हाई थे। मतलब उन स्टूडेंट्स में जो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उन कैप्शंस को ज्यादा ह्यूमरस तरीके से लिखा, जिससे ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर का डायरेक्ट कनेक्शन है। नंबर 2, इफ यू आर अ नाइट आउल। अगर आपको अक्सर इस चीज के लिए जज किया जाता है कि आप रात को टाइम पे नहीं सोते या बहुत देर तक जगते रहते हैं, और इतना ही नहीं, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी काम के बारे में सोचते हो या उसको देर रात तक करते हो, तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से फोकस करता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप टाइम पे सोने की कोशिश भी करें तब भी नींद नहीं आती और दिमाग बहुत ही एक्टिवली कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो अगेन ये कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट माइंड की निशानी है। अगर 2009 की इस स्टडी की माने तो ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों में ये पैटर्न देखा गया है कि वो रात को काफी देर तक जग के काम करते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिव काम और जिस काम में हमें फोकस करना है वो रात को ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। और ये हैबिट आपको ऑथर्स, आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऐसे ही क्रिएटिव लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर 3, यू आर ए प्रोक्रेस्टिनेटर। अगर आप हर बात पे, हर काम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आज का काम कल पे टाल देते हैं, कल का काम परसों पे टाल देते हैं और देखते ही देखते बहुत सा टाइम निकल जाता है और काम शुरू भी नहीं हो पाता, ये सुनने में प्रोडक्टिविटी के लिए तो बुरा लग सकता है, लेकिन मेंटल इंटेलिजेंस के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे में आपके क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होने के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि इससे आपको अपने गोल्स अचीव करने में डिले हो सकता है, लेकिन ये हैबिट बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग मेंटल इंटेलिजेंस की एक निशानी है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर एडम ग्रैंट कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक इतना पावरफुल टूल है जिसको बहुत इनोवेटिव थिंकर्स यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिएक जो एप्पल के फाउंडर हैं, ये लोग भी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से एप्पल जैसी इनोवेटिव कंपनी को स्टार्ट कर पाए। जनरली हम प्रोक्रेस्टिनेशन को लेजीनेस समझते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। नंबर 4, यू डाउट योर इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंट दिखना और होना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि उनको बहुत कम पता है। वो हमेशा अपने आप को डाउट की नजर से देखते हैं। उनको लगता है दुनिया का हर व्यक्ति उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे ज्यादा जानता है, और ये सोच कई बार इस हद तक पहुंच जाती है कि वो दूसरों से बात करने में भी कतराने लगते हैं कि बाकी सब लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, और इसी से आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो डोंट वरी, आपके लिए एक गुड न्यूज है। 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग एंड जस्टिन क्रूगर ने एक रिसर्च में पाया कि जो लोग कम जानते हैं, जिनकी एबिलिटी कम होती है, वो हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा अपने आप पे डाउट करते हैं, अपनी नॉलेज को हमेशा क्वेश्चन करते हैं और उनको लगता है कि वो काफी कम जानते हैं। तो आप भी अगर कभी ये सोचकर परेशान होते हैं कि आपको बहुत कम नॉलेज है, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये सोच इंटेलिजेंट लोगों में बहुत कॉमन है। नंबर 5, रीडिंग। हमारे माइंड को इंटेलिजेंट होने के लिए एक फ्यूल की जरूरत है और वो फ्यूल है रीडिंग। जो लोग बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, उनका ब्रेन बाय डिफॉल्ट ज्यादा मैच्योर एंड इंटेलिजेंट होता है। वॉरेन बफेट का रोज का 80% टाइम सिर्फ बुक रीडिंग में जाता है। बिल गेट्स एक साल की कम से कम 50 बुक्स पढ़ते हैं। इसी तरह से रितेश अग्रवाल और कुणाल शाह जैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बुक रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा एनकरेज करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, अ रीडर lives 1,000 lives before he dies. A man who never reads lives only one. Number 6, you worry a lot. मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन आपके बॉस सबके सामने आकर आपके काम की कुछ कमियां बताने लगते हैं और आप उससे काफी ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नाउ ऐसी सिचुएशन में सबके पास 2 ऑप्शन है। पहला, वो घर जाएं और सब कुछ भूलकर अपनी इवनिंग को फैमिली के साथ एंजॉय करें और अगले दिन जब ऑफिस जाएं
तब देखें कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि जो भी ऑफिस में हुआ आप उसी के बारे में सोचते रहें, आपके माइंड में वही बातें चलती रहें और आपका माइंड कहीं और फोकस ना कर पाए। इसी को कहते हैं हर बात के लिए चिंता करना या ओवर थिंकिंग करना। हालांकि ये मेंटल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज में ये सजेस्ट किया गया है कि जो लोग हर बात को लेकर बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं उनकी वर्बल इंटेलिजेंस दूसरों से कंपैरेटिवली काफी हाई होती है। नंबर 7, यू टुक म्यूजिक लेसन्स। 2011 में बच्चों के 2 ग्रुप्स के ऊपर स्टडी की गई। एक ग्रुप ने म्यूजिक लेसन्स लिए थे और दूसरे ग्रुप ने कभी नहीं लिए थे, और ये देखा गया कि जिन्होंने बचपन में म्यूजिक के लेसन्स लिए हैं उनकी वर्बल इंटेलिजेंस बाकी लोगों से काफी ज्यादा पाई गई। इसका सिंपल रीजन ये है कि जब भी हम म्यूजिक सीखते हैं या प्ले करते हैं उस टाइम हमारे ब्रेन के इमोशनल और लॉजिकल दोनों पार्ट्स बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि म्यूजिक प्ले करते टाइम हमें इमोशंस का भी ध्यान रखना होता है और हमारा ब्रेन उसी टाइम रिदम की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को भी देख रहा होता है। तो अगर आपने कभी म्यूजिक लेसन्स लिए हैं और उसको सीरियसली सीखा है तो ये आपके ब्रेन के इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने का एक साइन है। नंबर 8, क्यूरियोसिटी। अगर आप उनमें से हैं जो अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं और कुछ भी नया देखने पर किसी से पूछने में हेजिटेट नहीं होते, बल्कि हमेशा नई चीजें जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा नए नए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इट मीन्स आपके माइंड का CQ यानी क्यूरियोसिटी क्वोशिएंट काफी हाई है। और ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड हंग्री माइंड की निशानी है जो हमेशा नई चीजें जानना चाहता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जिन लोगों में CQ ज्यादा पाया जाता है उन लोगों के EQ एंड IQ लेवल्स भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपको भी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास से बाहर कर दिया गया हो तो वो आपके डफर होने की नहीं बल्कि इंटेलिजेंट होने की निशानी है। एंड नंबर 9 इज यू ऑलवेज फाइंड शॉर्टकट्स। एक अमेरिकन ऑथर एंड कंसल्टेंट फ्रैंक गिलब्रेथ ने एक बार कहा था कि जो लोग थोड़े लेजी होते हैं वो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत मुश्किल काम को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, जिसको हम हिंदी में जुगाड़ भी कह देते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल लिखने के लिए बोला और तभी आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो जनरली लोग क्या करेंगे, उस कीबोर्ड के रिप्लेस होने का वेट करेंगे, किसी दूसरे को बोलेंगे अपने कंप्यूटर से ईमेल करने के लिए। लेकिन जो शॉर्टकट से काम करना जानता है वो किसी न किसी तरीके से जल्दी उस ईमेल को लिख देगा। हो सकता है वो कुछ पार्ट वॉइस टाइपिंग से कर ले, कुछ पार्ट वर्चुअल कीबोर्ड से कर ले, हो सकता है कुछ पार्ट बने बनाए टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट कर ले। तो अगर आपके अंदर भी बहुत से कामों को शॉर्टकट तरीके से या जुगाड़ से करने की कला है तो ये आपके माइंड के क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होने की निशानी है। ये थे वो 9 साइंस जिनमें से अगर आप में 50% भी हैं तो आपकी इंटेलिजेंस और IQ लेवल नॉर्मल लोगों से काफी हाई हो सकता है। बट साथ में ये भी मेंशन करना जरूरी है, हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके सक्सेस को पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट होने से सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो व्हाट्सएप पे उन लोगों के साथ इसको शेयर करें जो हमेशा अपने आप पे डाउट करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो इंटेलिजेंट होते हैं। एंड यस, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें।